हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के देख कर ही कैसे मालूम कर सकते हो कि आपका जो होने वाला जीवन साथी है वो कैसा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये उत्सुकता होती है, उन्हें जानना होता है कि उन्हें कैसा जीवन साथी मिलेगा, सुंदर मिलेगा, समझदार होगा या नहीं, किस प्रकार से मतलब रोमांटिक होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा एवरेज होगा, कैसा होगा, धर्म में रिलीजन उसका रखता होगा या नहीं, या फिर किसी प्रकार के उसके थॉट होंगे, कितना स्मार्ट होगा, कितना हैंडसम होगा। अगर आप लड़के हो तो आपको सुंदर लड़की गोरी मिलेगी या नहीं, स्मार्ट होगी कि नहीं, मोटी होगी, पतली होगी। तो इस तरीके का जो लोगों के मन में मनसा होती है कि कैसा होगा हमारा जीवन साथी। तो अगर दोस्तों आपको भी ये जानना है, आपके मन में भी ये उत्सुकता है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप जान सकते हो कि आपका जीवन साथी आखिर होगा कैसा, और वो भी अपने डेट ऑफ बर्थ में, वो भी आसान तरीकों से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे, कैसे ये जान पाओगे कि आपके होने वाला जो जीवन साथी है वो कैसा होगा, रूपवती होगा, सुंदर होगा, समझदार होगा, किस प्रकार का उसका नेचर होगा। तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से अपने डेट ऑफ बर्थ के हेल्प से जान सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हो तो, क्योंकि ऐसी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया अपनी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो इसे लेके बैठ जाइए और पेन और पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि आप भी बहुत आसान तरीके से ये जान पाए कि आपके होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। 3 तारीख 11वां महीना 1999। इसी प्रकार आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को हम पूरी तरह क्लियरिफाई करेंगे इस डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से, इस चार्ट की हेल्प से हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप जान सकते हो। तो चलो दोस्तों, इस चार्ट की हेल्प बहुत ज़्यादा हमें पड़ने वाली है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है 3 नवंबर 1999, इसी प्रकार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब आप यहाँ देखोगे, आपको मूलांक निकालना होता है। तो मूलांक यहाँ पर सिंगल डिजिट में है, तो मैं यहाँ पर सिंगल लिख दूंगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका यहाँ डबल डिजिट है, अगर मान लीजिए वहाँ पर 26 है, तो आप क्या करोगे, 2 प्लस में 26 और 6 इज टू 8। सिंगल डिजिट में लाना होता है, तो आपका आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल है तो मैंने सिंगल लिख लिया। अब भाग्यांश निकालना है। भाग्यांश के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर को पूरा प्लस कर देते हैं और कन्वर्ट करते हैं एक सिंगल डिजिट में। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 3 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 9 प्लस में 9 प्लस में 9। अब इसको जोड़ते हैं तो 4 5 6। अब ये दोस्तों 9 को आप ना भी जोड़ो तब भी वही आएगा। तो हमारा आ गया 6, हमारा मूलांक आ गया 6, मूलांक आ गया 3 और भाग्यांश आ गया 6। अब टोटल अंक हमारे पास जो है हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास है ये 3 1 1 1 9 9 9 और ये हमारा मूलांक और ये हमारा भाग्यांश। अब इस चार्ट की हेल्प से हम सारे नंबर को इसमें भर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3, तो 3 किसका होता है, गुरु का होता है, ज्ञान का होता है। पहला नंबर बोलिए। एक ये रहा, ये किसका होता है, सूर्य का। 3 बार 1 है तो 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद है 9 भी 3 बार है। 9 किसका होता है, मंगल का होता है। देन 3 दोबारा 3 गुरु का होता है और 6, ये रहा 6, ठीक है। तो हमने ये सारे डिजिट मान लिया। अब उनका देखो 1 2 3 4 5, ये 5 खाने खाली। तो दोस्तों, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि हर मनुष्य के पास सारे अंक नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। खैर, जो मिसिंग नंबर हैं उनको छोड़ते हैं, हमारे पास जो डिजिट हैं हम उसको लेकर बात करते हैं। तो हमें जानना है, तो दोस्तों हमें जानना है कि हमारे जो पति या पत्नी होंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, है ना। तो पति या पत्नी कितने अच्छे होंगे, पति या पत्नी जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, वो कैसे हैं। तो देखिए,
आपकी पत्नी या पति कैसे होंगे, उसके लिए आपके चार्ट में सबसे पहले 2 नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का। ठीक है, 2 नंबर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा विवाह का कारक होता है, प्रेम संबंधों का कारक होता है कि आपके जो पति है या फिर पत्नी है वो आपके लिए किस प्रकार का स्नेह रखेंगी, किस प्रकार से वो आपके लिए फीलिंग रखेंगी। चंद्रमा सुंदरता का भी प्रतीक है कि आपके जो पति है या पत्नी है वो बहुत ज़्यादा अगर आपके पास 2 नंबर है तो आपकी पत्नी या पति गोरे होंगे, उनका जो रंग है वो गोरा होगा। चंद्रमा शालीनता का भी प्रतीक है, इसीलिए वो शांत स्वभाव के होंगे और रूपवती होंगे कि चंद्रमा रूपवान शांत होता है, गोरा होता है। तो 2 नंबर आपके पास है तो आपके जो पति है या पत्नी है वो गोरी होंगी और शांत स्वभाव की होंगी और रूपवती होंगी। उसके बाद नंबर आता है 5 का। 5 किसका नंबर होता है? बुध का। ठीक है, तो बुध किसका कारक होता है? ऊर्जा का, व्यापार का, संबंध का, वाणी का। तो आपके जो पति या पत्नी है वो कितने समझदार होंगे। भाई रूप से कुछ नहीं होता, ज्ञान भी होना चाहिए, समझदारी भी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 2 है बहुत अच्छा है कि आपके पति या पत्नी गोरे होंगे, शांत स्वभाव के होंगे। लेकिन 5 भी है तो इसका मतलब यह है कि वो समझदार भी होंगे, बात करने में निपुण होंगे और अपने हर संबंधों में बैलेंस बना के रखने वाले हैं। 5 नंबर बैलेंस का भी होता है, तो बैलेंस बना के रखने वाले होंगे। इसके साथ साथ यदि आपकी कुंडली में 3 नंबर भी आ जाए तो 3 नंबर भी आ जाए तो 3 नंबर किसका होता है? धर्म का, ज्ञान का, पूजा पाठ का, धार्मिक स्वभाव के। अगर 3 नंबर भी आ गया तो आपके पति पत्नी धार्मिक स्वभाव के होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज्ञानवान होंगे। ठीक है, 3 नंबर होता है गुरु का, परिवार का, स्वास्थ्य का, अध्यात्म का। तो अगर आपके पास 3 नंबर भी है तो आपके जो पति या पत्नी है वो थोड़े मोटे हो सकते हैं, हेल्थी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 नंबर भी है तो वो धर्म प्रवृत्ति के होंगे। और उसके बाद अगर 6 आ जाता है, 6 नंबर किसका होता है? शुक्र का नंबर होता है, लग्जरी का, सहायक का, मित्र का, रहन सहन का, ऐश्वर्य का। तो अगर वो 6 नंबर भी आपके पास आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो पति या पत्नी है वो रोमांटिक होंगे और आपके साथ आपके लिए एकदम मित्र की तरह, मित्र की भांति आपसे व्यवहार होगा उनके और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, है ना। वो बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरी चीज़ों को प्राप्त करने के इच्छुक होंगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे। तो अगर आपके पास 2 है, 5 है, 3 है, 6 है तो आपको समझ लिए कि पूरा पैकेज बहुत बेस्ट पैकेज प्राप्त होगा, बेस्ट होगी अगर चारों है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 3 अंक है, 2 है, 5 है, 3 है, तब भी आपको अच्छी ही मिलेगी। लेकिन अगर 3 से कम है तो थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आपके कोई भी डिजिट में अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 है, 3 है, 6 है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास 2 डिजिट है लेकिन उसमें एक डिजिट 5 का भी आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा शुभ माना जाएगा, क्योंकि 5 किसका होता है? धन का भी होता है, बैलेंस का भी होता है, वाणी का भी होता है। तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके नंबर में, अगर आपके चार्ट में 5 नंबर आ रहा है और 5 के संग एक और नंबर है, कोई सा भी, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 6, तो आपको अच्छी ही वाइफ मिलेगी, अच्छे ही पति मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपके पास 2 नंबर है तो आपकी वाइफ गोरी होगी, आपके पति गोरे होंगे। 5 नंबर भी है तो वो गोरे होने के साथ साथ समझदार भी होंगे। 3 नंबर है तो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे लेकिन थोड़े मोटे हो सकते हैं। और अगर 6 नंबर भी है तो वो थोड़ा रोमांटिक होंगे और लग्जरी, उनको बहुत चीज़ें पसंद होगी और हंसमुख प्रवृत्ति के होंगे और फ्रेंडली बिहेवियर होगा उनका। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपके जीवन साथी कैसे होंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो तो। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी चीज़ डाउट है, सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे सीधा डीएम कर सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने चैनल में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अपने सवाल को वहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।